हेलो बच्चों, आप लोग बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और क्लास 12 का एग्जाम देने वाले हैं जो कि लगभग 5 दिन 6 दिन के बाद होने ही वाला है। तो प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री में अंतिम समय के लिए हम आपके लिए कुछ रामबाण लेके आए हैं। मान लीजिए आप लोग नहीं पढ़े हैं केमिस्ट्री, तो आप लोग कुछ दिए गए क्वेश्चन करके आप लोग लगभग बहुत ही बेहतरीन मार्क्स अचीव कर सकते हैं। बेहतरीन मतलब ये हो गया, डबल क्वेश्चन रहते हैं, तो अगर ये सारे आ जाते हैं तो आप लोग फुल मार्क्स लेके आ सकते हो। हम कुछ पार्ट वाइज यहां पर क्वेश्चन को डिवाइड किए हैं केमिस्ट्री का। ध्यान से समझिएगा, वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। प्यारे बच्चों, यहां पर क्या है, आपके बिहार बोर्ड की केमिस्ट्री में आप जानते हैं कि 35 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव रहता है, बाकी के 35 मार्क्स के सब्जेक्टिव्स रहते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव्स में यहां पर कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि डिफरेंस पर एक क्वेश्चन आता है, डिफरेंस देना है आपको। लगभग 3 डिफरेंस के क्वेश्चन दिख जाएंगे, जिसमें कि आप लोग को इंपॉर्टेंट कुछ कुछ ध्यान दीजिएगा। यहां पर लगभग आपको 15 मिनट में ये सब रिवीजन हो जाएगा। यहां पर सॉलिड स्टेट से आपको पढ़ना है क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड के बीच का डिफरेंस, और फ्रैंकल और शॉर्ट की डिफेक्ट के बीच का डिफरेंस। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को जो है सॉलिड स्टेट में मिल जाएगा, यहां से ये याद कर लेना है। सॉल्यूशंस में चले तो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच का डिफरेंस, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच का डिफरेंस, ये दोनों चैप्टर 1 का हो गया, ये दोनों चैप्टर 2 का हो गया। आप लोग को यहां से कवर करना है। उसके बाद देखें तो ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी, ये मिल जाएगा चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स में। यहां पर डिफरेंस लायोफिलिक और लायोफिबिक फोबिक कॉलाइड्स, ये आपको चैप्टर 5 यानी सरफेस केमिस्ट्री में मिल जाएगा। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बीच का डिफरेंस, ये आपको मिल जाएगा मेटलर्जी में, यानी चैप्टर नंबर किसमें, 6 में। इतने डिफरेंस अगर आप कर लेते हैं तो आपका एक भी डिफरेंस दिया हुआ क्वेश्चन नहीं छूटेगा आप लोगों से, याद रखिएगा इस चीज को। फिर यहां शॉर्ट क्वेश्चंस में आप लोगों को कुछ डेफिनेशन भी आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में डेफिनेशन आता है, न्यूमेरिकल आता है, नॉमेनक्लेचर दे सकता है। तो डेफिनेशंस की बात करें प्यारे बच्चों, आप लोगों को यहां पर क्या क्या रिवीजन कर लेना है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट का डेफिनेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन, ये आपका चैप्टर 1 में हो गया, चैप्टर 2 में हो गया। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डेफिनेशन और हाफ सेल रिएक्शन का डेफिनेशन चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मिलेगा। गैल्वेनिक सेल भी चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मिलेगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी का डेफिनेशन, ये 2 जो है आपको चैप्टर 4 यानी केमिकल काइनेटिक्स में मिल जाएगा। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर, कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर केमिस्ट्री में 2 बार आती है। एक बार अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में मिला और पहला ही क्वेश्चन, पहला या दूसरा क्वेश्चन जो है ना, वो कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा गया है, तो जान लीजिएगा सॉलिड स्टेट का वो कोऑर्डिनेशन का डेफिनेशन पूछा। बट अगर लास्ट टाइम में आप लोगों को जो है कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जा रहा है या बीच में कहीं पर कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है, तो जान लीजिए वो क्वेश्चन जो है आप लोगों का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पूछा गया है। तो दोनों में अंतर होता है कोऑर्डिनेशन नंबर का। तो यहां कोऑर्डिनेशन नंबर जो हम बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का बोल रहे हैं, जो चैप्टर नंबर किसमें है, 9 में है। चिलेटिंग लिगेंड्स भी चैप्टर नंबर 9 में ही है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन चैप्टर नंबर 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से मिल जाएगा। अब ध्यान से समझिए, उसके बाद ये तो शॉर्ट डेफिनेशन हुआ, उसके बाद कुछ बेसिक लॉज पूछे जाते हैं। लॉज में आपके 2 मार्क्स या 5 मार्क्स के भी हो सकते हैं, ठीक है ना। लॉज में देखिएगा क्या इंपॉर्टेंट है, फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडे के 2 लॉ होते हैं, आप सब जानते हैं। फैराडे का फर्स्ट लॉ यहां पर इंपॉर्टेंट है, जो चैप्टर नंबर 3 में आपको मिल जाएगा। कोलराउस लॉ भी चैप्टर नंबर 3 में मिलेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलराउस लॉ और उसका एप्लीकेशन पूछ देगा। अगर कोलराउस लॉ केवल बोला है तो 2 मार्क्स में, एप्लीकेशन के साथ दे देगा तो 4 मार्क्स में, और 5 मार्क्स में। और याद रखिएगा कि न्यूमेरिकल कोलराउस लॉ से बहुत ही ज्यादा चांस है पूछने का, वो भी कहां से, तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल कर लीजिएगा। शायद 3.6 to 9 के बीच का वो क्वेश्चन है कोलराउस लॉ का, जिसमें कि एसिटिक एसिड वगैरह का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, राउल्ट्स लॉ, ये आपसे लॉ में पूछ देगा 2 मार्क्स में, ये चैप्टर नंबर 2 में आता है सॉल्यूशंस में। हेनरीज लॉ, लॉ तो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें एप्लीकेशन आप लोग हेनरीज लॉ का कम से कम 2 एप्लीकेशन जरूर याद कर लीजिएगा। 3 एप्लीकेशन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 2 जरूर याद कर लीजिएगा, 2 मार्क्स आएगा। चैप्टर नंबर 2 में ये भी है।
क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल दोनों कॉम्प्लेक्स के लिए होता है, तो इंपॉर्टेंट टेट्राहेड्रल है। हालांकि अगर समय मिले दोनों पढ़ लीजिएगा, ध्यान समझिएगा, ये भी आपका 2 मार्क्स में आएगा। और चैप्टर नंबर ये 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही है, चैप्टर नंबर 9 का ही है। ये कुछ क्वेश्चंस थे, डिफरेंस, शॉर्ट क्वेश्चंस और कुछ लॉज के बारे में। अगर यहां पर आप लोग ये कवर कर लेते हैं, 2 दिनों में ये कवर कर लेते हैं, 2 दिनों में सारा टाइम केमिस्ट्री नहीं देना है, ये जितना भी हम लिखा है मुश्किल 2 से 3 घंटे में आप इसको याद करके कंप्लीट कर सकते हैं। ये अगर याद कर लीजिएगा तो आप लोगों को हम 2 घंटे का और टारगेट देंगे। टारगेट किसका रहेगा, तो टारगेट में बच गया है लॉन्ग क्वेश्चन में। लॉन्ग में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन ही हम आपको लॉन्ग में देंगे, ठीक है ना। लॉन्ग क्वेश्चन का 1 घंटे का टारगेट और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको हम 2 घंटे का टारगेट देंगे, यानी कि 3 घंटे का टारगेट और देंगे। तो केमिस्ट्री डेफिनेटली आपका बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि हाँ कंप्लीट हो गया है, तो नेक्स्ट तुरंत इसका नेक्स्ट पार्ट हम यहां पर दे देंगे। और आप लोग ये कर लोगे ना तो बिहार बोर्ड वाले बच्चे एकदम 100% आपका केमिस्ट्री कवर हो जाएगा। इतना याद रखिए। आप लोग नाम कहिएगा कि हाँ कोई तो था जो कि क्वेश्चन दिया था। अगर ये कर लीजिएगा, हम तो कहते हैं कि रिटेन रिवीजन इसका करना है आपको, पढ़ करके बस नहीं रख लेना है, लिख करके एक शॉर्ट नोट लीजिए। और केमिस्ट्री के आखिरी रात यानी केमिस्ट्री वाले दिन एग्जाम के रात में जो है ना, वो आप लोग जो अपना लिखा हुआ ये नोट्स होगा वो नोट्स एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पूरा बुक तो पढ़ने के लिए फुर्सत नहीं रहेगा उस समय। पूरा नोट्स तो आप गुरुजी के पढ़ नहीं सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्शन लेस नहीं पढ़ना है, आपका खुद का लिखा हुआ इनका नोट्स रहना चाहिए, जो अभी आप लोग करेंगे बैठ करके। अगर ये हो गया तो इनका लिखा हुआ नोट्स को ही आप लास्ट डे में रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत ही बेहतर आप लोग करिएगा। बाद बाकी तैयारी करते रहें, बेस्ट ऑफ लक, एनर्जी के साथ तैयारी करें और भगवान भी आपका हमेशा साथ दे। मिलते हैं अगले वीडियो में।